अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अरे में से मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट फाइंड करने के बारे में। इसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक अरे है जिसमें ये 5 एलिमेंट्स हैं और ये ऊपर इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है इनका। मैक्सिमम वैल्यू 87 और मिनिमम जो है वो 9 है, या एलिमेंट 87 और 9 है। ये हम C++ में कैसे इसका कोड बनाते हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं अरे का साइज़ इंटर करवाऊंगा, जो कि मैं यूज़र से इनपुट करवाऊंगा सी आउट इंटर साइज ऑफ अरे, और फिर इस लाइन के बाद यूज़र से n वेरिएबल में साइज़ की वैल्यू आ जाएगी और फिर मैं अरे को डिक्लेयर करवाऊंगा। इंट डाटा टाइप और मार्क्स नाम है अरे का, और इसमें साइज़ मेरे पास n आ जाएगा जो भी यूज़र इंटर करेगा। अब इसके साथ साथ मैं एक मिनिमम वेरिएबल और एक मैक्सिमम वेरिएबल भी डिक्लेयर करवा दूंगा। और अब मैं अरे को इनपुट करवाऊंगा यूज़र से। फॉर लूप यूज़ किया मैंने, इंट i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस दैन n, ये हमारी कंडीशन यूज़ होगी। i इज़ लेस दैन n, i 0 है तो n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है। लूप यहाँ मैंने i को इंक्रीमेंट करवा दिया और इसकी बॉडी में मैं इनपुट ले लूँगा मार्क्स i। ये मैंने अरे इनपुट करवा ली, इनपुट। अब अरे इनपुट करवाने के बाद अब हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। उससे पहले अब अरे में हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब मिनिमम और मैक्सिमम ये जो वेरिएबल हैं इन्हें हम इनिशियलाइज़ करवा देंगे। अब मिनिमम को मैं इन दोनों को 0 से इनिशियलाइज़ करवा देंगे हम। मार्क्स 0, मार्क्स अरे में 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो मिनिमम की वैल्यू है, चाहे वो सबसे बड़ी वैल्यू हो, लेकिन हमने इनिशियलाइज़ करवा दिया। अब मैक्सिमम, और इसे भी हम 0 से इनिशियलाइज़ करवा देंगे। अब मैं एक और फॉर लूप यूज़ करूँगा और इसमें मैं कंडीशन यूज़ करूँगा जो कि चेक करेगा कि अरे में कौन सा एलिमेंट सबसे बड़ा और कौन सा एलिमेंट सबसे छोटा है। इसमें मैं जे वेरिएबल यूज़ कर लूँगा। वैसे आई भी यूज़ करें तो इसमें एरर कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरे पास जो आई है इसका स्कोप मेरे पास इस लूप के अंदर है। अगर कहीं पे भी ये आई लूप के बाहर यूज़ करूँगा तो एरर आएगा मेरे पास। और कंडीशन इसकी भी सेम, जे इज़ लेस दैन एन, और जे में इंक्रीमेंट करवा दूँगा। अब यहाँ पे मैं कंडीशन यूज़ करूँगा इफ़ मार्क्स जे वेरिएबल का नाम इसका, और इफ़ मार्क्स जे इज़ लेस दैन मिनिमम। मिनिमम का मतलब कि मिनिमम में सबसे छोटी वैल्यू हमने सपोज की हुई है। अगर कहीं पे भी अरे में उससे छोटी वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू मिनिमम में आ जाएगी। मिनिमम वेरिएबल में वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह हम दूसरी कंडीशन यूज़ करेंगे मैक्सिमम के लिए। उसमें हम सेम कंडीशन, बस ये ऑपरेटर चेंज होगा। मार्क्स जे ग्रेटर देन मैक्सिमम। यहाँ पे मैक्सिमम हमने सबसे बड़ी वैल्यू सपोज की हुई है। अगर इससे बड़ी वैल्यू कहीं पे भी किसी भी इंडेक्स पे अरे में आएगी तो वो इस मैक्सिमम के वेरिएबल में आ जाएगी। मैक्सिमम इज इक्वल टू मार्क्स जे, लास्ट पे सेमीकोलन। और अब लूप से बाहर मैं मैक्सिमम और मिनिमम को सी आउट करवा दूंगा। सी आउट मैक्सिमम वैल्यू इज़, या मैक्सिमम एलिमेंट इज़
आगे मैक्सिमम वेरिएबल जिसमें मैक्सिमम वैल्यू स्टोर है, हैंडल, और फिर इसी तरह दूसरा मैसेज प्रिंट करवाएंगे हम मिनिमम के लिए, मिनिमम एलिमेंट इज़, और यहाँ पे मिनिमम वेरिएबल, मिनिमम वेरिएबल। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ, सॉरी मैक्सिमम यहाँ पे ए आएगा। अब मैं कंपाइल करता हूँ, इसे रन किया, इंटर साइज ऑफ अरे। सो साइज़ में 5 इंटर करता हूँ, मुझे 5 एलिमेंट स्टोर करवाने हैं अरे में। अब पहला एलिमेंट मैं लिखूँगा 45, 56, 67, सॉरी ये 6, 7, 8, 9, 78, और लास्ट एलिमेंट मैं लिखूँगा 9। अब मैक्सिमम एलिमेंट इज़ दिस एंड मिनिमम एलिमेंट इज़ दिस। सो मतलब मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो मैक्सिमम वेरिएबल में आ गया और मिनिमम एलिमेंट जो है वो मिनिमम वेरिएबल में आ गया। अब इसने काम कैसे किया, यहाँ पे मैंने अरे जो है वो इनपुट करवा ली यूज़र से यहाँ तक। ये प्रोसेस मेरे पास था इनपुट का, ये मेरे पास आया ये वाला प्रोसेस मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करने का। अब यहाँ पे जब J0 था, J0, सो मार्क्स 0, यहाँ पे जब कंट्रोल आया तो मार्क्स 0 में जो भी 0 इंडेक्स पे अरे मार्क्स अरे में जो भी 0 इंडेक्स पे वैल्यू थी वो कंपेयर हुई मिनिमम के साथ, क्योंकि ये कंडीशन हमारे पास गलत है, क्योंकि मार्क्स 0 को ही हमने मिनिमम से इनिशियलाइज करवाया हुआ है। सो ये फर्स्ट टाइम जो है वो लूप, दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगे हमारे पास और लूप सेकंड टाइम आइटरेट करेगा। इस दफ़ा जे की वैल्यू 1 होगी हमारे पास, मार्क्स J1 है तो मार्क्स 1 पे जो भी इंडेक्स होगा उस पर जो भी वैल्यू होगी हमारे पास वो कंपेयर होगी 0 वाले इंडेक्स से की वैल्यू से। अगर तो वैल्यू हुई बड़ी तो ये स्किप हो जाएगा, अगर वैल्यू छोटी होगी तो वो जो वैल्यू है वो मिनिमम वेरिएबल में आ जाएगी। इसी तरह ये मैक्सिमम को भी कंपेयर करेगा और लास्ट पे हमें मैक्सिमम और मिनिमम में सबसे बड़ा और छोटा एलिमेंट मिल जाएगा।